मैथमेटिक्स को अच्छी बिल्कुल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं कि मैथ्स मुझे नहीं समझ में आया और अभी तक मुझे भी नहीं आ रहा है, 4-5 तो बिल्कुल तो खुश हो जाते हैं। आजकल के बच्चे थोड़े से कम सिंसियर पढ़ाई को लेकर एकदम। पहले बच्चे बहुत एक्टिव रहते थे, मैं पढ़ाता था, होता था ना, पहले हम पढ़ते तो बच्चा पढ़ता था। अच्छा सर, आप एजुकेशन एज ए बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैसे देखें? मैंने शुरुआत कर दी कि चलो मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से दिल्ली निकल गया, और दिल्ली निकला, मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करना शुरू किया और मेरा मन कभी लगा नहीं। मैं लखनऊ में पहले एक कोचिंग पढ़ाया, तो मैं वहाँ मैथ्स पढ़ाने जाता था, तो ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ थे नहीं, तो मैंने पढ़ाया, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ा लूँगा, उसको इग्नोर कर देता है। कभी भी इग्नोर मत करो, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसमें 1-2% सच्चाई है। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, आप लोगों को फिर से हमारे चैनल में स्वागत है, जहां आज मैं आपको ऐसे मैथ्स टीचर से मिलाने जा रहा हूं जो पिछले 14 साल में केवल मैथ्स पढ़ाए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए वो मनोरंजन भी बनाया और दिलचस्प भी बनाया। दिलचस्प के साथ हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन भी करवाया है। तो यदि आप भी मैथ्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं तो ये एपिसोड आपके लिए। ये एपिसोड यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आप अपने आप में लिएबल हो जाएंगे कि मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब को आसानी से कर सकता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए इन द वीडियो, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आपने बहुत मूल्य समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट में टाइम दिए। तो सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड जर्नी से कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन कैसे हुआ और किस तरीके से आप यहाँ तक आए। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैं जौनपुर यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, और पढ़ाई मेरी यूपी से ही हुई है। तो सबसे पहले मैंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन मेरा इंजीनियरिंग था। तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था तो होता है ना कि आपके पास कुछ टारगेट एम नहीं रहता है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्या ये होता है कि सब स्कूल जा रहे हैं स्कूल जाओ, कॉलेज जा रहे हैं कॉलेज जाओ। तो 9th-10th में जब मैं था तो मुझे लगा कि मतलब मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ, ये मन में आया था कि टीचर बन सकता हूँ। तो किसी चीज़ की शुरुआत होती है, मैं ये कर सकता हूँ, वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो मेरे अंदर भी आया कि मैं मैथ्स मतलब थोड़ा बहुत, मेरी कैलकुलेशन मेरा बहुत थोड़ा सा अच्छा था। तो मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था, ठीक है ना, उस समय ठीक ठाक था, तो एक इंटरेस्ट था। तो मेरी जर्नी स्टार्टिंग में जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे मन में आ गया मैं टीचर बनूँगा। तो मैंने 10th के बाद, फिर उसके बाद 12th हुआ, 12th के बाद फिर मैंने क्या किया, बीएससी किया 1 साल। मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मुझे मतलब था कि मैं मतलब मैथ्स से बीएससी करूँ तो अच्छा रहेगा, फिर आगे एमएससी करो। फिर बीच में मैंने फॉर्म ऐसे आया था, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, मैंने उसका फॉर्म भरा, तो ये हुआ कि बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया जाए। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस समय, तो मैंने क्या किया कि मैंने इंजीनियरिंग किया। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरी ब्रांच थी, और फिर उसके बाद 1 साल मैंने बीएससी किया, मैंने छोड़ दिया। रैंक अच्छी थी तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने शुरुआत कर दी कि चलो मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। फिर मेरे मन में एक था कि मेरा मतलब कि जो मोटिव था, जो गोल था, वो था मेरा मैथमेटिक्स। तो मैं 2 साल हो गए तो मैं क्लास में ऐसे अपने दोस्तों से बोलता था कि मैं आगे पढ़ाऊँगा, देखना मैं ही पढ़ाऊँगा। सब बोलते थे अरे इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ाओगे? तो मैंने कहा कि नहीं, पढ़ाना चाहिए। तो फिर मेरा मतलब था मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, लेकिन मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा पाऊँगा? तो बाद में पता चला कि मैथमेटिक्स के लिए आपको मतलब यहाँ से मैथमेटिक्स के लिए एमएससी होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। फिर मेरा इंटरेस्ट फिर भी था कि मैं टीचिंग करूँगा। तो जब जैसे ही मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद मैं क्या किया कि वहीं जौनपुर में ही एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, और वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मुझे मिला, और वहीं से मैंने अपनी जर्नी टीचिंग की स्टार्ट की। और जब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया तो मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मैं कहाँ पे हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन होता है ना कि वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कंपेयर करता हूँ कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी, कितना अच्छा लगता था। तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने वहाँ पढ़ाया, 6 महीने पढ़ाया। फिर लोग होता है ना कि लोग बोलने लगते हैं कि दोस्त हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, आपके पड़ोसी हो गए कि अरे मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद मतलब ये अचानक नॉर्मल से कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखो, वार्डे से लेटम से मेरा मतलब एक, तो कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को, जैसे होता है ना, आशीष सर लोगों को कभी मोटिवेट करते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, लोग कहने दो, उनका काम है। लेकिन एक्चुअल में ये बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा ये मानना है कि जो आपको मोटिवेट करता है, कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा है, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है, ठीक है ना। तो सबके सामने बताएगा नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, अब यहाँ से निकलना ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ से क्या किया, मैंने
जॉब को किसी तरीके से सर बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते, मैं सर की करता था। और आज वो इंस्टीट्यूट बहुत आगे है, तो VIMT कैंपस है मड़ियाव में, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं वहाँ से निकला। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने सिंपल ASP.NET का कोर्स किया, सॉफ्टवेयर गांव में। हाँ, तो लखनऊ में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ पे मेरी पहली रैंक भी थी। और फिर वहाँ से दिल्ली निकल गया, और दिल्ली निकला, मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करना शुरू किया, और मेरा मन कभी लगा नहीं। और मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो बिल्कुल मैंने 40 दिन काम किया था और मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मतलब कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ओनली 40 डेज? हाँ, 40 डेज़। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर वैकेंसी आई, तो मैं आ गया जहाँ से मैं पढ़ाया था। वहाँ पे आ गया। फिर मैंने वहाँ पढ़ाया 6 महीने 7 महीने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा गोल पूरा हो गया। मैथ्स भी कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका था, और मैं C++ प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता था, सॉफ्टवेयर भी पढ़ाता था। तो ये हुआ कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही। फिर अचानक क्या हुआ, इंटरव्यू हो गया वहाँ पे, और इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू कराने के बाद फिर जितने भी लोग थे जिनका M.Tech नहीं था, तो उनको कहीं ना कहीं बाहर किया गया कि आप M.Tech करिए, M.Tech इनरोल रहिए। तो मैं वहाँ से निकला, मैं सीधा गया M.Tech में एनरोलमेंट लिया, M.Tech करते हैं। तो M.Tech इवनिंग में इसे ज्वाइन किया था मैंने। फिर वहाँ से लखनऊ के बाद, फिर लखनऊ में इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी है, फिर मैंने वहाँ M.Tech में एडमिशन लिया। फिर पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत फिर निकला। फिर ये हुआ कि फिर मैंने कहा कि मुझे अब मैथ्स ही पढ़ाना है, मैं किसी की नहीं सुनता। तो मैं वहाँ पे रहते हुए लखनऊ में इंटरव्यू देता था, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था। कि मतलब होता है ना कि जब कभी कभी समय ऐसा होता है, देखो समय आपका, जब आपका, मैं सबको बोलता हूँ, समय जब आपके फेवर में ना रहे तो आप ज़्यादा खुश रहो, और समय जब आपके फेवर में रहे तो कम खुश रहो, ठीक है ना। इससे लाइफ में बैलेंस हमेशा बना रहेगा। लोग क्या करते हैं कि समय अच्छा चलता है बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये होता है ना कि फिर जब आपके फेवर में नहीं रहेगा तो आप ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे। मेरे साथ उल्टा है, मेरा समय जब मेरे साथ नहीं रहता है तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है। और समय जब बहुत फेवर में रहता है, बहुत शांति बना के रखता हूँ। ये होना चाहिए लाइफ। हाँ, वजन सबसे बेस्ट आइडिया तो यही है। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मैंने कहा मैं कोचिंग पढ़ाऊँगा। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे इलाहाबाद बुलाया। मैं लखनऊ में पहले एक कोचिंग पढ़ाया, तो मैं वहाँ मैथ्स पढ़ाने जाता था, तो ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ आते नहीं, तो मैंने पढ़ाया। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ा लूँगा। तो उससे पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी कि पढ़ाने के सिलेबस जान ले। लखनऊ मैंने एक कोचिंग पढ़ाने से पहले, हाँ, पढ़ाने से पहले कि सिलेबस जान ले, बैंक का क्या है, SSC का क्या है। फिर मैं वहाँ से निकलने के बाद फिर 2015 की बात है, मैं 14 की, तो मैं यहाँ पे आ गया, इलाहाबाद आ गया। मैं पढ़ाता था इलाहाबाद में, 2014 में आया। उससे पहले मैं लखनऊ में पढ़ाया, इलाहाबाद आया, फिर इलाहाबाद में रहा 1.5 साल। फिर उसके बाद मैं 2016 सूरत आया। मुझे आज भी याद है, 23 मई 2016 गुजरात में एंट्री होती है, वो भी 6 महीने के लिए एंट्री होती है कि मैं केवल 6 महीने सर नीरू मत भेजिए। तो मैं आया, तो जब मैं गुजरात आया तो 6 महीने के लिए आया था, और पहले दिन 2 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब क्या है कैसे है। फिर मेरा एक टारगेट था कि सीधा क्लास लेना है, कभी मतलब फीडबैक ख़राब ना हो। होता है बच्चों को क्या क्या चीज़ें, नए कंटेंट दिया गया। तो मैंने 2016 में स्टार्ट किया अपनी जर्नी। मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन एक होता है ना अच्छा फिर, वो 2016 से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर मैंने गुजरात में बहुत सारी सिटी में पढ़ाया। आपका सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, नवसारी हो गया, भरूच हो गया, और राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया। फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम लोगों ने कोचिंग ओपन की। फिर कोचिंग ओपन करने के बाद फिर उसमें 4 साल 5 साल काम किया। फिर मैं अभी अलग हो गया। इसमें अगर आप तो पंजाब में आते सर, अड्डा 247 में लीड कर रहा हूँ सूरत ब्रांच, और हमारे साथ इस समय इंडिया की अच्छी टीम है। जब भी कोई आपको अच्छा बोले तो आप खुश होइए 70%। जब भी आपको कोई बुरा बोले तो 80% खुश होइए। रीज़न क्या है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं कुछ वो कमी को बता रहे हैं। आपकी बुराई ऐसे नहीं होती है, मेरा यह मानना है। लोग बोलते हैं ना कब बुराई होती है, लोग आपकी बुराई, तो आदमी क्या होता है कि बुराई तो सबकी होती है, उसको इग्नोर कर देता है। तो कभी भी इग्नोर मत करो। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसमें 1-2% सच्चाई है, 4% सच्चाई है, तो उसको आप एक्सेप्ट, अपनी कमी पे का। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं। आप अगर तारीफ करो तो आप उनके अच्छे दोस्त, आप अगर उनकी कमी बता रहे हो तो आप दोस्त नहीं। आदमी बोलते हैं ना आप कमी निकालते रहते हैं, तो ये कमी जो निकालते हैं वो सबसे अच्छे आपके दोस्त। मैं तो उनको मानता हूँ जो मेरी कमी बताता है, और जो मेरी तारीफ करता है वो ठीक है। वो तो कभी कभी होता है ना, तारीफ ये होती है कि दिल लगवी के लिए। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप फेसबुक पे अगर आप पेंट लगा के भी अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हो, किसी भी कह रहे नाइस,
जरूर आएगा, क्योंकि ये लोगों का काम है। कुछ हमारे इंडिया में कुछ ट्रेडिशन स्किल है कि अगर हम आपको जानते हैं, अगर मुकेश शर्मा आपको जानते हैं, आपने फोटो अपलोड की, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि लाइक प्लीज करिए कब, ठीक है ना, वो कैसा भी रहेगा, और थोड़ा सा ठीक कमेंट भी कर दें, और हम लोग उससे खुश होते हैं। ये टेम्प्रोरी खुशी है। आपने फोटो हमने अपलोड कर दिया, स्टोरी लगा दी, किसी ने कह दिया बहुत बढ़िया, ये टेम्प्रोरी खुशी। परमानेंट खुशी ढूंढिए। तो इंडिया में 95% लोग टेम्प्रोरी खुशी बोल रहे हैं, परमानेंट खुशी नहीं। ये देखो कि जो चीज़ करने से आज मुझे खुशी मिली, ये कब तक, इससे कब तक खुश रहेंगे? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, कब तक? अगर आप पढ़ते हो, ये जो पढ़ाई है, जो कोस्ट है, ये परमानेंट खुशी। जैसे आप एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, तो आप सोचो ना, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर कब तक रहूँगा? आप कहोगे यार रहूँगा अगले 40 साल में, 50 साल में, या अगर आप 25 साल में हो गए तो 35 साल में रहूँगा, तो हाँ ठीक है, ये परमानेंट खुशी है। आपने फोटो आपकी अच्छी आ रही, आपने फोटो अपडेट कर दी, टेम्पररी हैप्पीनेस। हाँ, कब तक मोबाइल मेरे पास अच्छा मोबाइल रहेगा? आगे की गारंटी नहीं है। मोबाइल आज आपके पास आईफोन है, कल रहेगा। आप परमानेंट क्या है? परमानेंट आपका करियर। अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, जैसे मैंने मैथ्स पढ़ा है, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता है, सुकून रहता है कि मैथमेटिक्स तो मैं अगर 40 साल भी हो जाएगी, 50 भी हो जाएगी, तो वो हमारा एवरेज आने वाला है। हाँ ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये जर्नी रही, और इंटरेस्ट जिसमें हो आप करना चाहिए। और मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ 99% लोग थे, जो मेरा इंटरेस्ट था। और होता है कि जब 99% आपके इंटरेस्ट के खिलाफ हों, लेकिन इंटरेस्ट किसका था? मेरा था। 99% लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। तो इसीलिए होता है ना कि सक्सेस आपको मिल जाती है, और सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि आप सक्सेस को कैसे मानते हो। आपका मन आपसे करता है कि सक्सेस क्या होता है। सक्सेस आप अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं ठीक है, वो सक्सेस होता है। बाकी लोगों की निगाह में, अभी मेरा कंपैरिजन, जैसे मैं कह दूँ मैं सक्सेस हूँ, तो आप लोग सुनेंगे, लोग नहीं मानेंगे, अच्छा कौन सा सक्सेस है, 10 लोग मना कर देंगे। होता है कि नहीं होता? कंपैरिजन बड़े टीचर्स, और बड़े टीचर्स कहने लगे देखो इनके यूट्यूब चैनल हैं, ये तो एक बार पढ़ाते हैं तो इतनी व्यूज़ आते हैं। होता है कि नहीं होता? ऑफ कोर्स। अब कोई नॉर्मल कोई आदमी है अभी, जैसे कि किसी ने कहा कि क्लियर बन गया, बोला कि मैं सक्सेस हो गया, घर वाले उसको दे दिए सर्टिफिकेट, बेटा आप सक्सेस हो गए, आप क्लियर ज्वाइन कर लिए, ठीक है ना। लोग बोलेंगे, अगर वो बाहर जाके कहेगा मैं सक्सेस हो गया, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे ना। ई कलर क्या? कहेंगे कि आपके ऊपर तो पीओ लोग भी बैठे हैं, ठीक है ना, एजीएम जीएम तक भी लोग बैठे हैं। तो सक्सेस जो होता है, सक्सेस खुद की सेटिस्फैक्शन, आपके अंदर से आना चाहिए, नहीं मैं सक्सेस। हाँ सक्सेस। आपने टारगेट क्या बनाया था, वो आपने अचीव कर लिया, आप सक्सेस। वो सक्सेस। लोगों से मत करो, लोग कहेंगे क्या सक्सेस, 4 लोग कहेंगे, 4 लोग और बोलना शुरू करेंगे। या हम उनके डिमांड से कब तक जैसे आपने कहा मेरी सैलरी 45,000 हो जाए तो मैं अपने आप को सक्सेस मान लूँगा, हो गई आपकी सैलरी, आप सक्सेस, आपने आपके अकॉर्डिंग तो सक्सेस हुआ, लेकिन अब किसी से कहोगे तो मजाक उड़ाएगा, 45,000 में खुश होगा। 5,000 वाले तो बहुत अप्रिशिएट करेगा, 10,000 वाले तो करेगा, लेकिन अब 45 वाले नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं उसी आगे बात करूँगा। कि अभी रह रहता है कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जिससे आप बेसिकली लखनऊ में पढ़ाए हैं, और उसके बाद मतलब अचानक मन कैसे बना कि मतलब आप सूरत आ गए, या सूरत आने का कोई प्लान ऐसा बिल्कुल था नहीं। और सूरत हो गया कि मैं इंटरव्यू दिया, मेरा हो गया, तो मेरे लिए 3 लोकेशन थे, जयपुर, वडोदरा और सूरत। सूरत से मेरे बड़े भैया रहते थे पहले से, तो मैंने कहा मेरे लिए ईजी क्या होगा, तो मेरे लिए सूरत होगा, तो मैं सूरत आ गया। तो सूरत आने के बाद सूरत अच्छा लगा, विराट मुझे अच्छा लगा और अच्छा लगता है। तो एक होता है कि फिर यहाँ से मैं जा नहीं पाया, होता है कोई चीज़ें होती है कि अटैचमेंट आने के बाद फिर होता है कि अब ऑनलाइन में भी मेरे लिए ऑप्शन थे ही। होता है कि तो जो आपका इंटरेस्ट है, कभी कभी इंटरेस्ट के आगे बहुत अच्छी चीज़ लोगों को जो अच्छी लगती है, आप उसको छोड़ देते हो अपने इंटरेस्ट के आगे। तो इंटरेस्ट मैटर करता है, तो इसीलिए अब मुझे गुजरात में ही रहना है। अच्छा सर, आप एजुकेशन एज ए बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर एज ए बिजनेस तरीके से ट्रीट करते हैं, लाइक एक बेंच पे लगभग 100 बच्चे एक साथ बिठाना, और 1 घंटे के लेक्चर में यदि पार्टिकुलर देखें तो 60 मिनट में 60 बच्चे को ही देख सकते हैं ऑन एन एवरेज। बट इस कैसे मैनेज किया जा सकता है? एक बेंच में लगभग 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं। तो मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ। Okay. 100 बच्चे भी बैठ सकते हैं, 200 बच्चे बैठ सकते हैं, मैं हर चीज़ का सपोर्ट। अभी जिस तरीके से सर मतलब पटना वगैरह में बने की बात समझ रहा हूँ, पटना में भी है, अपने गुजरात में भी है, हर जगह है कोचिंग में। कोई 200 बिठाए, कोई 300 बिठाए, एक उनका पॉइंट ऑफ लुक आउट।
मैं 30 बिठा रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर 30-25 रहता है तो अच्छा रहता है। वो अपने प्रॉस्पेक्ट, वो अपना सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं 200-300 बच्चा बैठेगा तो एक पढ़ाई का और माहौल रहेगा। तो सबकी इसमें अगर आप पर्टिकुलर मेरी राय अगर जो होगी अगर मैं दे दूंगा तो ऐसे नहीं कि मैंने 100% सही बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें सब अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, होता है। और कार भी लोग डिफरेंट तरह के परचेस करते हैं, किसी को स्कूटर पसंद है, किसी को ऑडी ऑडी पसंद है, सब अलग अलग है। तो 200 वाला भी सही है। इवन मेरी क्लास में 30 से ऊपर बच्चा नहीं बैठता है तो 30 वाला भी सही है। रही बात बिजनेस की कि लोग बिजनेस ना लिए, कभी कभी बिजनेस मजबूरी हो जाती है, ठीक है ना, कि बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो गलत नहीं है। मेरा मतलब है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। क्लास के बाद डाउट सेशन होना चाहिए। ये मेरा एक मैसेज है सारी कोचिंग जितने भी लोग चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं सब लोग, और सब लोग डाउट पे ध्यान दें। जैसे मैं अपनी कोचिंग में न्यू एडमिशन पे मेरा ध्यान बहुत कम रहता है कि नए एडमिशन हो। मेरा ध्यान रहता है कि मेरे यहाँ बच्चा आ गया है तो उनको कैसे सिलेक्शन सिलेक्शन दें। और एक केस अगर बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है तो कल की डेट में जाके बोले कि आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ाए, अंडर 2 ईयर्स में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मैंने मेहनत नहीं की। मेरा मतलब ये रहता है। और बच्चों के साथ टीचर को बैठना चाहिए, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठना, और बच्चा उससे पॉजिटिव, बच्चा क्लास से कम पॉजिटिव होता है। ये मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप क्लास में किसी से पढ़वा दो, बहुत अच्छा पढ़ा दो, बच्चे को डाउट, उसके बाद बच्चे को वहाँ मज़ा आता है। ये होता है ना कि जैसे घर पे अभी कुछ अच्छी चीज़ें बनने लगी तो घर के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, या आज मेरे घर ये बन रहा है, लास्ट में अगर खिलौना हो तो क्या हो। वही बात हाँ, कि बच्चे को हम लोग क्लास में पढ़ाते तो हैं, समझ लो बच्चे को बताया जा रहा है, देखो बेटा आज ये बन रहा है, बच्चा 60% पॉजिटिव रहता है, 70%। अगर आप बच्चे के साथ टाइम निकाल के 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ गए तो बच्चा 100%। मेरे यहाँ डाउट गुड समय यही है कि हम लोग सारे टीचर्स को बोलते हैं डाउट पे ध्यान, क्लास नहीं है तो 10:30 को 30 लेक्चर लगा दिए कि आपको वहाँ बैठ, बच्चा डाउट पूछ ही रहे। अगर हम छोड़ दें कि किसको डाउट होगा बेटा आप आना, तो आज का बच्चा बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो मोबाइल फ़ोन से खाली नहीं पाएगा, वो डाउट पूछने के बजाय मोबाइल में रील्स देखेगा, वो ज़्यादा बिल्कुल करेगा, उसको ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन जाएगा डाउट पूछ। तो अगर टीचर बैठा है तो आप आओ, और एजुकेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम पढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे। सेमिनार भी लेने जाते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं। बच्चा बुरा नहीं है, समय बुरा है आज का। मतलब इस चीज़ को जैसे समझाएंगे सर, इसको ऐसे समझाएंगे कि समय की डिमांड होती है। वो फास्ट की डिमांड बच्चों की क्या है, मोबाइल, सेल्फी लो, इंस्टा, सोशल मीडिया, बच्चे से दूर नहीं हो पा रहा है। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा 10 बजे पर बच्चा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। आप सोचते हो बच्चे को मैं आईफोन भी दे दूँ, बच्चे को अच्छा फ़ोन भी दूँ, बच्चा फैमिली से बहुत दूर हो गया है। और पहले हम लोग थे साथ खाना खाते थे, साथ बैठ के। आज की डेट में बच्चा अलग खा रहा है, पेरेंट्स अलग खाना खा रहे हैं, सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें। तो मोबाइल फ़ोन जो है बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई से बहुत दूर ले जा रहा, और एजुकेशन इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। नेट भी है ना, 5G 6G है, सब चल ही रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो असेस करते हैं और आगे करती रही। और बच्चों को पढ़ाना मतलब एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया वैसे। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बच्चे बचे कैसे? गोल, अगर आप गोल सेट करते हो, गोल नहीं सेट है और मोबाइल फ़ोन गोल सेट होने लीजिए। उसके लिए क्या है कि आप एक अच्छे मेंटर की आपकी ज़रूरत है। मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा मोबाइल आप छोड़ सकते हो। छोटे छोटे मैंने मैथमेटिक्स में गेम्स बनाए हैं, और जैसा कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि बेटा कैलकुलेशन करो, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे चीज़ें दूर होगी, एक दिन में नहीं होगा। टारगेट बनाओ। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ होती है, आदत कैसे छोड़ी जाए। जैसे किसी को गलत आदत लग गई, होता है ना, कोई गुटखा पान मसाला खाना शुरू कर देता है, गलत आदत है, तो उसको कैसे छोड़े। तो उस टाइम पे कोशिश करे वो कुछ दूसरी चीज़ें खाए। तो धीरे धीरे रिप्लेसमेंट मतलब चाहिए पहले। जैसे आप मोबाइल चला रहे हो तो आप मोबाइल की जगह आप क्या यूज़ कर रहे हो। आप मैथमेटिक्स के छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सम्स करना शुरू करो, धीरे धीरे करना शुरू करो, धीरे धीरे मोबाइल आप सकते। और गोल आप सेट करो, लाइफ में करना क्या है। तो गोल नहीं सेट है, गोल सेट रहता है तो काम अच्छा होता है। ये मेरा बात है। सुको आप बेसिकली आप बीटेक किए हुए हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे बड़े बड़े मल्टी कंपनी में जाने के लिए, और वहाँ से भी ऑफर आए होंगे। देखो लाइक तब भी मतलब आपने टीचिंग क्यों चूज किया? टीचिंग मेरा मतलब शुरू से था कि मैं टीचिंग ही करूँगा। और टीचिंग मैंने मतलब एक गोल बना लिए थे कि मेरे को टीचिंग करना है। हाँ, मेरे फादर थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे टीचिंग में। और मेरी बड़ी सिस्टर है,
ठीक है, तो वो सपोर्ट करती थी कि ठीक है जो करना है। तो और बाकी जो फैमिली मेम्बर थे ऐसा मेरे अगेंस्ट थे, उनका था मतलब इंजीनियरिंग की है, मतलब ये कंपनी ज्वाइन कर लो, कंपनी कई सारे, उनका भी कहना सही था। तो मेरे साथ 2 लोग थे और बाकी कोई नहीं चाहता। मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी जगह हैं सब, तो वो लोग भी चाहते थे कि मैं कंपनी ज्वाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था और उसमें मेरा साथ, मेरा इंटरेस्ट दिया। और होता है कि नहीं, जब आप और अगर आप अच्छा कर लेते हो तो लोग बोलते हैं देखो बहुत बढ़िया, या लेकिन अपनी सुननी चाहिए। अब अच्छा नहीं करते हो तो लोग बोलते हैं कि लो अपनी चले जैसे, ठीक है ना, अपनी सर आपके साथ थे जो दोनों पल हो रहेंगे, ठीक है ना, ये चलते रहेंगे। आप सक्सेस हो गए तो आप कुछ भी बताओ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आप अनसक्सेस हो गए तो लोग बोलते थे अपने आगे की। तो लोग सुन भी लेंगे यदि सक्सेसफुल हो जाए तो। बिल्कुल, देखो अगर आप 2 चीज़ें, मेरे साथ क्या लगा वो मैं किसी सुनता नहीं, ओके, ठीक है ना, मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। अड्डा टू फुटसन मैंने ऑफर किया तो ये मेरा डिसीजन था, ये किसी का डिसीजन नहीं था, ये केवल मेरा अकेले का डिसीजन था। और लोग बोलते हैं कि इनका डिसीजन था, इनका डिसीजन था, किसी का डिसीजन नहीं था, मैंने किसी को बताया नहीं। अड्डा टू फुटसन मैंने ओपन किया तो मैंने फैमिली मेम्बर को बताया था कि मैंने अड्डा टू फुटसन ओपन किया है, किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे बताया कि ना ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये करूँगा सामने वाला की रिएक्शन क्या हो, तो नाम ही सबका होता, ठीक है। तो मैंने बोला कि करके पहले ही कर दो, ठीक है ना। कार लेनी है आपको, अगर आपको पता है घर वाले मना करेंगे, कार ला के तब बताओ मिठाई खिलाओ, कार नहीं। तो अब फिर उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं गलत काम है, हाँ ठीक है वापस करना है, 75,000 कटेगा, ठीक कहेंगे सर ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फिर उसके बाद आपको फिर प्रूव करना पड़ता है, बहुत टफ होता है जब आप अपने फैमिली के अगेंस्ट, जब आप अपने दोस्तों के अगेंस्ट, होता है ना कि जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट जाके आप काम करते हो। तो जैसे ऑनलाइन की डिमांड है रहेगी, तो ऑनलाइन में मुझे ऑफर थे तो मैं ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन भी ऑफर थे आपके? ऑनलाइन ऑफर थे, मतलब अच्छा ऑफर था मुझे, तो मैंने ऑनलाइन नहीं चूज़ किया और फिर उसके अगेंस्ट आके काम किया है। तो आपको प्रूव करने में तो फिर सब कुछ लगा दिया है मैंने, अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका डिसीजन सही। ऑनलाइन तो बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है सर, वहाँ से अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं और अच्छा मतलब एक तरह से अर्निंग, लोगों को पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ती हो। आपका क्या है, तो अर्निंग एक मोटिव नहीं है, पैसा मोटिव सबका होता है, ऐसा नहीं है, इवन मेरा भी है मोटिव, अर्निंग ही मोटिव है। तो शायद मैं फिर ऑनलाइन में होता, अर्निंग मोटिव है, ओके होता है ना कि अर्निंग ही मोटिव है, दोनों में डिफरेंस होता है, ये होता है। तो गोल जब अभी आप बनाओ ना कि मैं एक्साइज इंस्ट्रक्टर बनूंगा, तो जब आप बताओ मैं एक्साइज इंस्ट्रक्टर ही बनूंगा, ही लगा देने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाए। इनफैक्ट ही नहीं लगा से, ठीक है, यू हैव टू डू, यू विल हैव टू डू, इंग्लिश में जैसे, तो यू विल हैव टू डू लगाते हो तो उसमें मतलब करना ही पड़ेगा, और लोग ये नहीं, ही नहीं लगाते हैं, तो हिंदी में ही वर्ड ओवर घंटे करता है। मैं अड्डा ही चलाऊंगा, कि ये मेरा है, अड्डा चलाऊंगा नहीं, अड्डा ही चलाऊंगा, अड्डा 247, अड्डा 247। और अगर कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं, मैं वही करूँगा चाहे। मैं जब भी कोई काम करता हूँ मुझे सर, तो मैं सारे ऑप्शन हटा के करता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे पास एक ही ऑप्शन प्लान ये बी मेरे पास है, बी नहीं आता। अगर आप बीसी बनाओगे तो 2 चीज़ें होती हैं, पीसी बना रहे हो इसका मतलब आपको ये पे भरोसा नहीं, ओके ठीक है, राइट सर। ये चीज़ है। तो आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो भरोसा वो ऐसे ही करते हैं, तैयारी करने आ रहे हैं, तैयारी कर, ठीक है, बगल वाले को बोलते हैं टीचर, मैं मोटिवेट करता हूँ, बगल वाले तुरंत आने बोल देंगे ठीक है ना, अरे नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे मामा ने, मेरे मामा की कंपनी है, अच्छा है, अब अच्छा मोटिवेट हो गया। आशीष सर से मोटिवेट नहीं हो, बगल वाले से मोटिवेट, तो स्टूडेंट जो हैं बगल वाले ज़्यादा मोटिवेट हो, ऐसा भी रहेगा। जैसे मैं एक जगह सेमिनार ले रहा था, तो मैंने बोला कि को मतलब बड़ी बड़ी बात है कि आप चीज़ें बताया बच्चों को, बेटा मेरे रिकॉर्ड्स थी यूट्यूब पे, ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में 9 से 10 सेकंड में 3 डिजिट का कर देता, स्क्वायर मुझे 1 से लेके स्क्वायर मुझे 1000 तक मैं माइनर बताता हूँ, 1 से लेके 100 तक का क्यूब जो है मैं 60 सेकंड में बोल देता हूँ, सब चीज़ें हैं। तो मैंने बोला तो बच्चा बहुत खुश हो रहा था, ठीक है ना। तो बगल वाले ने पता नहीं कानवी क्या बोला, तो बच्चा मतलब मुझे मोटिवेशन मिल रहा था, बगल वाला बच्चा खुश हो रहा है, टीचर को और चाहिए, और क्या चाहिए वही। तो मैंने बोला बेटे क्या हो गया, तो बहुत खुश से बोला कुछ नहीं सर। हमने कहा ये बगल वाले ने कुछ बोला क्या, बोला हाँ सर। उन्हें क्या बोला, बोला कह रहा था सर है ना 14 साल से पढ़ा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, सर आ रहा है। तो अब वो सोचिए कि वो मोटिवेट हो गए थे उससे कि मतलब हाँ ये तो सर हैं, तो भूल गए थे 14 साल से मैं पढ़ाता तो मैं तो और कुछ अच्छा कर लेगा। फिर आज का यूथ उसको मतलब आप बताओ भी कि ये आइकॉन आया, इसमें फ़ोटो और अच्छी आती है इंस्टा पे, मतलब आप फिल्टर करके फ़ोटो ऐसे लगाओगे, स्टोरी ऐसे लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें। उसको मतलब आप वेब सीरीज़ की बात करो कि ये मूवी आई, ये ऐसी चीज़ चल रही है, अच्छा बहुत अच्छी एक्टिंग किया है, देखोगे देखते रह जाओगे, बच्चा उसको सुनाए तो होता है। लेकिन हम लोग ऐसे लोग अभी मार्केट में हैं कि इंटरेस्ट आपका उससे बनेगा, फिर से पढ़ाई पे लेकर आएंगे, या तो ये इतने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। लाइक अभी जैसे सीजल का रिसेंटली में जो 2024 में आया था, उसमें
applicant about 36,000 भरा थे फॉर्म, लैक्स 50% के आसपास। 50 मतलब 36 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे, उसमें से 18 लाख के आसपास एग्ज़ाम दिए। लगभग यदि सिलेक्शन देखें तो 0.98 के आसपास आता है। तो सर ये मतलब इतनी बड़ी आंकड़े की गैप को कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए 80,000 के आसपास वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलो कि 18,000। हाँ, 18,000 के आसपास वैकेंसी थी। दो चीज़ें होती हैं, बहुत मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ और कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्या है कि जब आप कोई काम करने जाओ तो नेगेटिव होता है, लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना सोचने का तरीका है। अगर आप सेना में हो, आप लड़ने जा रहे हो, तो ओके, आप केवल नेगेटिव चीज़ों मत सोचो। अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, नेगेटिव मत सोचो। अगर नेगेटिव आप सोच रहे हो, मतलब आपका सिलेक्शन जल्दी नहीं, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, इतना होता है, मेरा कैसे होगा, मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद पे भरोसा सबसे बड़ी ताकत, दूसरों पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत। हमेशा आप अपने ऊपर भरोसा करो, और मेरा शुरू से रहा है। मैं पहले खुद पे भरोसा, कोई भी काम करता हूँ मैं खुद पे करता हूँ। फॉर्म भरने आप जाओ, आप ये मत देखो आप बोलो 18,000 वैकेंसी। कभी कभी हमारा मन हमें दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर पाता, हम खुद से मोटिवेट है। 18,000 वैकेंसी, घर वालों का कितनों का फॉर्म, कितनों का सिलेक्शन होना, एक का मेरा सिलेक्शन 70,999 दूसरे सिलेक्शन लेंगे, ये किसी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो आपको मोटिवेट रखिए। मैं बच्चों को बोलता हूँ, बेटा मैथ्स टफ लगता है, सबको टफ। हाँ यार, सबसे यहाँ गुजरात में मैथ्स सब प्रॉब्लम सीरियस मैथ्स है, बहुत मतलब कि होता है कि कैसे पढ़ाता हूँ मैं ही जानता हूँ। तो मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स को बच्चे गुलगुरु बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं कि मैथ्स मुझे नहीं समझ में आया, और अगर तो मुझे भी नहीं आ रहा है, 4-5 तो बिल्कुल तो खुश हो जाते हैं। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट आपका टफ लगे उसमें आप बोलोगे मैथ्स तो आसान है, सब कैसे नहीं, उसके पीछे पड़ जाओ, कोई भी चीज़ है। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब है, इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म आते रहेंगे, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। कभी आप निगेटिव सोचो सर, नेगेटिव हो सोचो। जैसे नेगेटिव सोचने से ये जो बीच के आंकड़े हैं, इतने जैसे क्राउड बढ़ रहा है, हर एक प्रति साल किसी न किसी तरीके से बढ़ी जा रहा है। आप पढ़ने का जो टाइम है ना, ड्यूरेशन जो है उसको आप बढ़ा, ओके, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा। आप सिंसियर कोई नहीं है, 5% से आपका कॉम्पिटिशन है। या 18 लाख अगर पेपर देने आ रहे हैं तो आप 5% 18,000। कि मोस्ट ऑफ दी लोग जैसे अभी डिस्ट्रैक्टेड पीपल है, 1 लाख लोगों से तो आपका competition है। लेकिन पहले कंपटीशन हार्ड था एज कम्पेयर टू अभी के जनरेशन में, क्योंकि पहले डिस्ट्रैक्शन कम थे, लोग पूरी तैयारी करते थे। अभी तो ये लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, लाइक फ़ोन से कोई डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई इधर हो गया, तो कंपटीशन जहाँ तक नॉर्मल है। फॉर्म भले मतलब आंकड़े ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन कम है। पेरेंट्स को चाहिए कि 10 बजे के बाद मोबाइल चलाओ। मैं बच्चों को ऐसे बताता हूँ, मैं सेमिनार लेता हूँ, मैं क्लासेस में कैसे बताता हूँ, बेटा मोबाइल चलाना कोई भी चीज़ बुरी बात नहीं है। आप मोबाइल शाम को 5 से 8 चला लो, 3 घंटे, 21 घंटे में चलाओ। ओके, तो बोलते हैं सर मतलब मोबाइल फ़ोन लाओ ही मत। बोलते सर कोई इमरजेंसी आ रही है। हमने बोला आज तक इमरजेंसी कोई आई, किस तरह की इमरजेंसी आई, कोई तो आज चली जाएगा, आज तक कभी नहीं। अगर आप मोबाइल नहीं लाए हो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप दोस्त का नाम नहीं देते। तो लोग मोबाइल जो है बिल्कुल वो बना लिए हैं, मोबाइल चार्ज होना चाहिए, मोबाइल में नेट पैक कल ख़त्म हो रहा है। आज ही बहुत सिंसियर है मोबाइल को लेकर, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, फेसबुक नहीं चला पाएंगे, ठीक, तरह तरह की चीज़ें, व्हाट्सअप नहीं चला पाएंगे, ये तरह तरह की चीज़ें हैं। आप 10 चीज़ आप सोचोगे कि जब आप स्टार्टिंग अर्ली, अभी आपकी स्टार्टिंग है, आप पढ़ने जाओ, अब आप अभी से सोचोगे कि आप ज़्यादा खुश हो, मतलब आगे खुश नहीं रहो, और आगे अभी नहीं खुश हो, पढ़ाई बहुत कर रहे हो, एकदम रात दिन लगे हुए, आगे भी लाइफ आप, तो आपको लाइफ में सुख और दुख देखने पड़ेंगे। अभी सुख कर रहे हो तो अभी दुख देखने पड़ेंगे, और समय का चक्र ऐसा होता है कि आपको लाएगा कहीं नहीं, एहसास कराएगा कि आप मोबाइल बहुत चलाएगा। ठीक है, मोबाइल चला के आप सोचोगे कि हम अचीवमेंट कर लेंगे, नहीं। सर तो गवर्नमेंट जॉब की बात कर ही ली है, तो सर गवर्नमेंट जॉब में क्या वैल्यूएशन होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट जॉब? क्योंकि पैसे तो बहुत अच्छी बात बोली, पैसा दोनों में मिल रहा है प्राइवेट को। देखो मैं अलग डिफरेंस बता रहा हूँ कि जैसे गूगल सर्च कर लोगे ओके, तो आपको मिल जाएगा आंसर। इस मेरा जो है प्राइवेट में आपको डेली कोड करना पड़ता है, और गवर्नमेंट में आपको ई बार कोड करना, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। की बात आपको समझ आई? अगर आप प्राइवेट जॉब आपकी है तो आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, 303 वही मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट में बिल्कुल, गवर्नमेंट में एक बार मेहनत करके आप लग गए, आपको प्रूफ नहीं करना, आपकी जॉब सिक्योर है, क्योंकि आप नहीं बार प्रूफ करते, और प्राइवेट में आपको डेली प्रूफ। सबसे बड़ा डिफरेंस है, लोग कंपेयर करते हैं कि प्राइवेट में सैलरी पैकेज की लिमिट नहीं है, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं 8,000 10,000 में भी कहा, या हाँ प्राइवेट में से कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं जो 8,000 में कहा।
हम लोग कहते हैं ना कि करोड़ों का पैकेज है, बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर आएंगे, ऐसे कितने लोग हैं? जब वो गिनेस चैनल 100-400 लोग हैं, बस बस बस। ठीक है। प्राइवेट में जिनका पैकेज है करोड़ों का, ऐसे कितने लोग हैं? 10,000 वहाँ जा रहे हैं। हाँ सिंपल। आप बात करो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चेहरा देखो, प्राइवेट का चेहरा देखो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय परेशान नहीं रहता है। कोरोना आया था, कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान। हाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं परेशान हुआ। उसको उस दिन एहसास हुआ। मेरे कितने सारे बच्चे जो बैंक में थे, उन्होंने कहा सर आज एहसास हो गया। हम लोग भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होते थे कि मतलब प्राइवेट में देखो सैलरी बढ़ती जाती है अगर वहाँ रहे होते यही करने के बाद, लेकिन कोरोना को देखकर पता चला कि नहीं सर गवर्नमेंट का। और जो दोस्त थे जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो पैसा मांगना शुरू कर दिए गवर्नमेंट वालों से, दोस्तों से, ये कुछ पैसे दो वैसे दो, तो सब लोग मिलजुल के काम चलाए। तो ये सब चीज़ें होती तो गवर्नमेंट में सुकून है, प्राइवेट में सुबह हुई। आपका पैकेज तो है लेकिन खांसी प्रेशर भी रहता है। प्रेशर भी ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट में प्रेशर है लेकिन वो वाला प्रेशर नहीं है कि कल मना न कर दे मुझे, कल से मत आना। प्राइवेट में बिल्कुल रहता है, एक दो गलती की आपको बाहर कर देती। अभी जैसे हुआ था स्कीम वगैरह, सीजीएल वगैरह, थोड़ा गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं तो कुछ उनके बारे में क्यों ना पूछा जाए। जैसे 2024 में एक बड़ा स्कीम हुआ लाइक रिजल्ट को लेकर कि किसी भी तरीके से पेपर लीक कर दिए जाते हैं, या तो फिर कोई ऐसे जो एग्जामिनर वगैरह होते हैं जो पैसे लेकर मतलब कुछ सीट को बेच देते। देखिए इस पे इनके बारे में मतलब क्या ख्याल है आपका? देखो स्कैम होते रहेंगे, कुछ एड एडिशन है, कुछ चीज़ें होती रहेगी, आप उसको आप रोक नहीं पाओगे। कोई ना कोई गलती करता रहेगा कहने में। इस पर मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा किसी को। मतलब अगर मैं कह दूँ भी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट मुझसे मतलब बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, कंट्री चला रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम शपथ ले लेते हैं कि जैसे गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट के लोग शपथ ले लेना है इसको जड़ से ख़त्म कर, मतलब सही है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसको लाइटली लेते। ठीक है ये पार्ट है, इसका हो गया, पेपर आउट हो गया। मेरा क्या है कि अब कोई भी चीज़ है कि पेपर हो गया, डर नहीं, लोगों में डर नहीं है, और जब तक डर नहीं होगा तब तक चीज़ें होते हैं। मैं भी देख रहा था सूरत में बहुत अच्छा काम, हेलमेट, हाँ हेलमेट रही थी। मैंने देखा कि यही चीज़ मैं बताता हूँ, यही चीज़ मैं चाहता हूँ, कोई भी चीज़ अगर रूल फॉलो करवाइए, या तो करवाइए या तो मत करवाइए। ओके, या तो करवाइए या तो मत करवाइए। मेरा भी रहता है कि बच्चों को मैं रूल फॉलो करवाऊंगा, बेटा अटेंडेंस कंपलसरी है तो है, ये नहीं तो नहीं। तो यही चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट से मैं यही चीज़ कहूँगा कि कोई चीज़ आप जड़ से खत्म। हेलमेट के लिए बोला, सारे लोग हेलमेट देना शुरू कर दिए, एक तरफ से सब लोग हेलमेट देना शुरू कर दिए। और ये होता है गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट जो चाहेगी जो चाहे तो सब चीज़ सुधार सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लीनियन भी रहता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम के मामले में मेरा मतलब है, मेरा मानना है, अगर जो पेपर आउट करा रहा है, जो भी कर रहा है ऐसा काम, उसको आजीवन करा हुआ सुनना से उसकी सेम है सर। ये भी कई सारे गरीब बच्चे ये मैं बोलूँगा बिल्कुल पेपर सौ से यार एक चीज़ तो बिल्कुल होना चाहिए कि पेपर बिल्कुल फेयर होना, डर होना चाहिए। अगर ऐसे 8-10 न्यूज़ चैनल पे चलने लगे कि पेपर आउट हुआ, देखो आज को 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है ना, तो इससे स्कैम होगा। तो सज़ा दिखनी चाहिए कि सज़ा किसको, वही पेपर कौन आउट करा। लोग बहुत हल्के में लेने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हमसे समझदार तो लोग हैं नहीं, तो अब ना करेंगे। जैसे आपने सॉल्यूशन भी बताया कि मतलब जहाँ तक एग्जामिनर को कुछ सज़ा होनी चाहिए जिससे थोड़ा फियर आए एग्जामिनर को खास करके, और रिड्यूस हो एग्ज़ाम स्कीम वगैरह। तो सर मतलब यदि स्कीम ये होते रहेंगे तो फिर गरीब बच्चे कहाँ रहेंगे, लाइक जो 2-3 साल उससे तैयारी कर रहे हैं और जिनके सिलेक्शन वो अपने बल पे वो तैयारी कर रहे हैं, ना तो उनके पास कोई रिसोर्सेज है, और उनका एक लास्ट मोटिव है कि भाई मेरे को ये करना है, देन कैसे करेंगे वो, जिन्हें ऐसे होते रहेंगे फिर। देखिए ये चीज़ें जब तक होता है ना, कोई शपथ नहीं लेगा। इससे होता है कि जब भी गवर्नमेंट आती है तो एक बड़ा मुद्दा लेके आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, हम ये ख़त्म कर देंगे, हम ये कर देंगे। मेरा मतलब फिर ख़त्म, पर उसके पीछे लग जाओ, 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, आप टाइम दो ना, आप 10 साल ले लो, 5 साल ले लो, 7 साल ले लो, ख़त्म करके। जैसे कोई चीज़ होती है ना कि हम इसको चेंज कर दिए, तो ये चीज़ होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि ये अब इसको जड़ से ख़त्म करेंगे। कहीं भी स्कैम पे जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है सबसे पहले उसको संज्ञान लेना चाहिए। अपने स्टेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है और वहाँ भी नहीं चाहिए, ये अपनी कंट्री के लिए अच्छा है। एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए लाइफ। बहुत बड़ी चीज़ हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, मैं एज ए टीचर, मैथमेटिक्स टीचर में यही डिमांड कर रहा हूँ, ये चीज़ें होनी चाहिए ना अपने लेवल में। धीरे धीरे आप करिए, हम लोग को नहीं चाहिए कि मतलब आप पहले ही कर दीजिए,
एक आवाज़ है, हो सकता है कि जरूर ठीक है सरकार तक पहुँचे। सर, आप इसे 14 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों में क्या स्ट्रेंथ देखें और क्या वीकनेसेस देखते हैं? देखिए पहले का जो दौर था 5 साल पहले 4 साल पहले का जो दौर था, एक बच्चों में एक एनर्जी रहती थी, एनर्जी ये कर देंगे ये कर देंगे। आज की डेट में वो बच्चों में नहीं दिखता है। आजकल के बच्चे थोड़े से कम सिंसियर पढ़ाई को लेकर एकदम। पहले बच्चे बहुत एक्टिव रहते थे, मैं पढ़ाता था, होता था ना, पहले हम पढ़ते थे बच्चा पढ़ता था, ठीक, हमने पढ़ा दिया बच्चे को, होमवर्क दे दिया। वहाँ बच्चों को बहुत बार बोलना पड़ता है। रीज़न क्या है, बच्चों की सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जगने का टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए लाइफ उनकी बिल्कुल होता है ना अस्त व्यस्त हो गई है। एक शेड्यूल वे में चलना चाहिए। शेड्यूल अगर आपका सही है तो चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी। तो कहीं ना कहीं वही है कि बच्चे 2 बजे सो रहे हैं, सुबह जा रहे हैं 5-7 बजे, कोई 12 तक सो रहा है किसी घर पे, तो लोग मतलब बोलते ही नहीं हैं। बच्चों को प्यार करिए, क्योंकि सब करते हैं बच्चों से, लेकिन गलत आदतों पे पर्दा मत डालिए। तो ये रीज़न है एक कि लाइफ जो है, सोने का टाइम फिक्स नहीं, रहने का टाइम, एनर्जी कहाँ से रहेगी जब आपका नींद 7 से 8 घंटे प्रॉपर आप नींद 7 से 8 घंटे नींद लेते हो तो आप सही रहते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। 3 से 4 लीटर आप पानी पियो। आप बैठ के पढ़ो, लेट के मत पढ़ो। ओके मैं कोई बच्चे सो जाते हैं, हाँ, सोरे पढ़ते हुए नींद आ जाती है। एनर्जी में पढ़ो। बिल्कुल आप ये सोचो ना मुझे 1 साल 2 साल और पढ़ना है, इसको पढ़ने नहीं जा जीवन। जब याद सोचोगे तो फिर सही रहेगा। तो ये काम मतलब एक डेडलाइन से पढ़ने की, भाई मैंने एक डेडलाइन बना लिया कि मेरे को पढ़ना है, इस पर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कभी। हाँ। और जितना पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। बच्चों को इसी चीज़ समझा दी कि पढ़ाई लिखाई से आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। लास्ट तक मोटिवेटेड कैसे रहे हैं सर? बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिए हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, कहीं वो कहें ना प्रॉब्लम। दोस्त कम बनाए। सबसे पहला है कि डीमोटिवेट होने का कारण ये है, दोस्त आपने 10 दोस्त बनाए, आपको पता है 10 दोस्त आपके तो 9 तो फेल होने वाले ही है, तो आप निगेटिविटी फैलाएंगे, वो आप उनको देख के निगेटिव हो गए। मेजर फैक्ट आप 2 दोस्त बनाओ, 3 दोस्त बनाओ, उसमें पढ़ने वाले रहे। एक निकल गया वो बॉस भी बात करेगा। पॉजिटिव बात करिए। और हम लोग क्या है, हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। आज भी व्हाट्सअप ग्रुप है, हम लोग ग्रुप बना लिए। अभी इस लोग का एग्जाम देने गए, किसका अच्छा हुआ सब लिख रहे हैं कि मैथ्स खराब हो गया, रीजनिंग खराब हो गई, इंग्लिश खराब हो गया, सब लिखते हैं मेरे इतने मार्क्स आएंगे। रिजल्ट आया 2 बच्चों का बी हुआ, 18 निगेटिव, 18 का अलग ग्रुप बन गया, 2 का अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। तो निगेटिव बातें करते रहते हैं। तो ये होता है कि हमेशा होता है ना कि हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप दोस्ती किससे करते हो। आपका दोस्त बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर है तो अच्छा होना। किसी को हम लोग क्या है, किसी को दोस्त मान लेते हैं, मेरा दोस्त है, ऐसे नहीं। दोस्त आपका अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके टीचर अच्छे, डॉक्टर और टीचर अच्छे अगर अच्छे मिल गए तो लाइफ की कभी दिक्कत नहीं। डॉक्टर और टीचर हमेशा अच्छे, हमेशा। और उनसे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोला। बट यदि डॉक्टर से झूठ बोले तो बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। मतलब ऐसे कहने का मतलब कि जैसा हो संगत वैसा अंगत। बिल्कुल भी फर्क पड़ता है। हम लोग का कॉलेज ऐसा था, केडी कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे IAS IPS बहुत सारे हमारे कॉलेज, आपके कॉलेज से? सारी कॉलेज है। केडी कॉलेज से एक नाम है यूपी में, आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। और मतलब होता है ना कि माहौल नहीं मिलता था। तो जब मैं वहाँ पे गया था 12th क्लास 11th में गया, तो मुझे लगा कि मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। वहाँ जाकर पता चला आपका टॉप 20 भी नंबर नहीं है। सच में मेरा टॉप 20 नंबर नहीं, ये नहीं बोलना चाहता, बताना चाहता। लेकिन मुझसे मतलब 20 बच्चे और अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब मैं उनका 50% भी नहीं था। तो कोई IIT क्रैक किया, कोई SDM है, कोई PM है, डायरेक्टर IAS क्वालिफाइड है, कोई BCS दिया स्टेट का, कोई IPS है, ऐसे लोग हैं। सर आपने मतलब बेसिकली मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं अभी तक, या तो हाँ, मेरे अदर कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ा चुके हैं? इलाहाबाद में मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था। और रीजनिंग मैं मैथ्स के लिए गया था, तो सर ने मुझे बोला कि आप रीजनिंग पढ़ाओ, मैथ्स वाले सर मैथ्स पढ़ाएगी। तो मैंने बोला सर आपने मुझे मैथ्स बोला था, बोलिए अभी सर का PhD चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, छोड़ ही चले जाएंगे कि तो होता है ना। तो मैं 2-3 मतलब होता है ना बहुत मेरा बदमाइश हो गया कि मतलब मैं बताइए सर बोली क्या करके लाए थे। तो रीजनिंग में पढ़ाया, तो 3-4 लड़कियाँ थी और वो लोग 3-4 बड़ी कोचिंगों से डेमो लेके आई थी। तो मैं रीजनिंग पढ़ाया था, पहला दिन पढ़ाया रीजनिंग, तो उन लोगों को रीजनिंग बहुत अच्छा लगा। बोली जो 3 कोचिंगों में हमने डेमो लिया, यहाँ डेमो लिया, रीजनिंग बहुत अच्छा था, मैथ्स नहीं समझ। तो सर तक बात गई, तो मैंने बोला कि बोली सर एक बार बात लो बच्चों से, क्या कैसे हैं। तो मैं वहाँ मैनेज करता था, तो मैंने बात की, तो बच्चे बोले कि सर रीजनिंग बहुत अच्छा लगा और वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ाओ तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं पढ़ाओ। कि सर से वो तो प्रोटोकॉल काम था, तो कहने का देखते हैं। तो सर जो थे, तो सर को बुरा लगा, तो सर ने वहाँ से छोड़ दिया। मतलब अच्छे बजे ड्रेस कर रहे हैं, सर पर नॉलेज अच्छी थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया
कि इसलिए कॉन्फिडेंस था, रीजनिंग में मैंने ही पढ़ा दिया तो बच्चों को अच्छा लगा और 7 साल से कोई टीचर पढ़ा रहा है, 8 साल से पढ़ा रहा है। तो टीचिंग में एक्सपीरियंस भी मैटर नहीं कर, ये बात आप जानते रहे कि मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा सकता कि ठीक है ना। जो जिसका इंटरेस्ट है, जिसका पैशन है, आपका पैशन है कि आशीष सर को मुझे 1 महीने में रिप्लेस करना है, आप बिल्कुल करते होगे, लेकिन उसके लिए फिर आशीष सर जो मेहनत कर रहे हैं उससे 10% 20% ज़्यादा करना होगा। आप सोचोगे कि हम सोच के दोनों पीछे कर दें, वो नहीं पाएगा। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला वहाँ पे कि नहीं आई कैन टीच, ठीक है ना, रीजनिंग। तो मैं वहाँ मैथ्स और रीजनिंग में वहाँ 1.5 से पढ़ाया, रीजनिंग पढ़ाया, मैथ्स भी। सर बच्चों को दिलचस्प मतलब कैसे बनाते हैं क्लास में, लाइक लोगों को मनोरंजन टाइप से मैथ्स भी वो सीख जाए। जैसे आपकी क्लास में मैं भी अटेंड किया हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे 3 घंटे कैसे निकल गए ना, पता ही नहीं चलता। सच ये रियली मतलब काफ़ी अमेजिंग होता है। तो वो एक ना मतलब दिलचस्प कैसे बनाता है। मेरा एक सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, मैं बच्चों का माइंड रीड करता और मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, मैं आपको रीड कर देता था और हर बच्चे को मैं रीड करता हूँ। मैंने कहा ना कि मेरे यहाँ 30 की स्ट्रेंथ रहती है मैक्सिमम, 20 to 30 स्टूडेंट मेरे यहाँ रहते हैं। मैं हर फेस देखता रहता और आपको नहीं लगा मैं फेस देख के मैं रीड करता रहता हूँ, इनको इतना परसेंट समझ आया होगा। और इसके बाद कौन से होता है ना, डॉक्टर लिखते हैं ना, इसके बाद ये नहीं, मेरा भी रहता है कि इस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, फिर इसके बाद अब कौन सी बातें होनी चाहिए, ठीक है ना, डीमोटिवेट ना होने का बच्चा। तो मैं पूरी क्लास को लेके चलता हूँ और अगर मैं कहूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं हर क्लास में अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। हाँ, मैंने हर क्लास में मेरा क्वेश्चन अलग रहता है कि मैं आपके हिसाब से पढ़ा। हाँ, रेगुलर क्लास में जाता था तो कुछ अलग आपके पैटर्न्स होते थे। मैं भी दूसरे बेचेस में बैठ गया तो उसमें आपके अलग तरीके से पढ़ाने की टाइप बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ। बट सुपर। अब 10 बच्चे मुझे मिल गए जिनको मैथ्स से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं खूब बताया जा रहा हूँ उनको। पहले तो मेरा ये टारगेट रहता है, एक महीने पहले इनको इंटरेस्ट बनाए, ठीक है, मैथ्स को इंटरेस्ट, मैथ्स को इंटरेस्ट कैसे, ओके, तो उस अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। अब कुछ 10 बच्चे ऐसे आ गए जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, जैसे बहुत सारे समय टीचर्स वगैरह आ रहे हैं 11-12 में। अब उनको इंटरेस्ट नहीं, उनको ऐसे पढ़ाना है, उनको पता है, उनको ये दिखाना है कि क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको। या जब भी कोई टीचर होता है पढ़ने आता है मुझसे, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी को नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो सोचेगा 11 पे उसके बाद मुझे आता है 9-10 में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, सर को देखते हैं सर क्या है। तो सबसे पहले आप बता दो कि आई एम बॉस, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट, बताना मुझे भी रहता है। तो मैं बच्चों को बताता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ बच्चों को कि देखो बेटा, इसको मैथ्स बहुत आती है, मैं इसको भरोसा दिला देता हूँ, देखो बेटा मैं मैथ्स थोड़ा सा आपसे ज़्यादा जानता हूँ, ये एक्सेप्ट कर लो बेटा, मुझसे सही से बोलोगे, नहीं तो फिर आप क्लास को डिस्टर्ब करोगे। हाँ यार, फिर बच्चे होते हैं क्लास खत्म होने के बाद जाके बोलते हैं कि सर ने ऐसे पढ़ाया, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब बच्चे बहुत भोले होते हैं और टेस्टों के बाद ज़्यादा मानते रहे। हाँ, ये शुरू से है। अभी आप टीचर के बारे में कुछ बोल दो, आपको कोई बच्चा नहीं बताएगा टीचर को ही बताएगा टीचर को लगता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत खास है, नहीं, वह उसमें आता है कि छोटी छोटी चीज़ें, पढ़ाई को बहुत एंजॉय करना चाहिए, कोई भी काम करो एंजॉय करो। टीचर किस तरीके से सोसाइटल डेवलप के लिए काम किए जाते हैं, लाइक काम भी करते हैं सोसाइटल डेवलप के लिए? हाँ, देखिए, टीचर को सबसे पहले टीचर अगर कोई अपने आप को बोलता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि उसको सबसे सम्मानित व्यक्ति कहा जाता है समाज का। तो ऐसे आते हैं, बिल्कुल ना करें कि लोग टीचर पे भी उठाएं। तो डिसिप्लिन होना चाहिए एकदम, वह क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। होता है ना कि पर्सनल होता है ना, टीचर की एक होता है ना, टीचर लोग बोलते हैं टीचर की पर्सनल लाइफ भी है ऐसे वैसे, तो बाहर पर्सनल लाइफ भी चुकी नहीं, जो सब कर सकते हैं आप बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कि जोर से हंसना, जोर से चिल्लाना। अपने फैन सर्कल में जाओ आप, लेकिन आप अगर पब्लिक प्लेस पे हो तो आप सिर्फ आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, आप जोर से बात कर रहे हो, हंस रहे हो, होता है कि नहीं होता है? आपकी वर्ड्स हो, मतलब कंट्रोल होना चाहिए वर्ड्स पे, कुछ भी चीज़ें, यू शुड केयर योर वर्ड्स, व्हाट आर यू से, ठीक है ना, ये बहुत मैटर करता है। तो टीचर का मतलब ये होता है, टीचर को अब जैसे हम लोग बताते हैं बच्चों को, बेटा ये करो सुबह जल्दी, उनको ये लाइफ में डिसिप्लिन लो। अब बता रहा कि मैं 9 बजे खुद ही सोता, ठीक है ना, और डू एडवाइस है। अब 5:30 मेरा है सोपुर जाना, तो सोपुर जाना, 5:30 उठना ही है सो, ठीक है। तो एक अच्छी फीलिंग होती है। और जैसे कभी मैं 5:30 नहीं उठा ना, कभी होता है कि मैंने एक दिन हो गया, चलो, और उस दिन जैसे मैं आया वो क्लास को मोटिवेट करता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों को कि बेटा 5:30, वो वर्ड्स निकलते नहीं, मेरा मन उससे कहता है आज 8 बजे सुबह, ठीक है। तो अभी क्या कमाल, आज से शूट नहीं होता, और जो आप आम करके आती हो एनर्जी रहती है। सर अभी इंडिया में एक इंकरेज चल रहा है, लाइक कोई भी एक तरह से मन से, अपने मन से, जैसे आपका तो मन था कि भाई मेरे को टीचर ही बनना है,
तो आप बन गए। लेकिन अपने मन से, वो तो लास्ट ऑप्शन होता है ना टीचर, कि यदि मेरा इस फील्ड में नहीं हुआ जो चीज़ें चाह रहे थे, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बच जाता है कि चलिए टीचर बनते हैं। ऐसा पर्सपेक्टिव क्यों है लोगों में? क्योंकि एक टीचर को सोसाइटल डेवलपर भी कहा जाता है, उनके कारण लोग सीखते हैं, बट ये लास्ट ऑप्शन क्यों रखा जाता है टीचर को? ये लास्ट में चलिए कुछ नहीं मिला तो लास्ट में टीचर कर लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर को लोग ऐसे देखते हैं। आप ठीक है, आप ये सोचते हैं कि जॉब नहीं मिली इसकी टीचर है। मैं जनानी कॉलेज पढ़ा रहा था तो मैं फोटो स्ट्रीट पे लुबा दे गया। और सर लगभग 70% तो ऐसे ही हैं जो लास्ट ऑप्शन होते हैं उनके पास। मैं बता रहा हूँ, मैं जीरोक्स कराने गया था ऑब्वियसली। मैंने कहा कि जीरोक्स कराते हैं वो अभी आज से थोड़े थे जिस कॉलेज पढ़े थे। मैं जब गया तो बोले कि सर आप क्या करते हैं? ये बोला मैं टीचर हूँ। बोले बहुत होता है, यही कॉलेज पढ़ा रहा हूँ। बोले जॉब नहीं मिली क्या? इसीलिए सर, हाँ, तो आप हमें क्या बताया कि आप इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140-45 करोड़ सोच है, और लोगों का माइंड सेट बिल्कुल अलग। आप एक क्लास देखो, आप 30 बच्चे बैठे हैं क्लास में, हर बच्चे का माइंड सेट अलग अलग है, कितनी डिफरेंट तरीके से हैं, लोग अलग तरीके से सोचते हैं। यह तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि लोग टीचर को बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। टीचर को बहुत लोग बहुत तरीके, जिसका जो है मास्टर सब बड़े तरीके से देखते हैं टीचर। तो अब मुझे बोले, मुझे मतलब बहुत और कहा, मैंने बोले मतलब बोले कि हाँ सर जॉब करना चाहिए। अब यहाँ पर आ रहे हैं, मैं घर आया तो मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं मतलब उनको कहना चाहिए था कि आप टीचर हो, ये चीज़ है। इसका कारण रीज़न क्या है? जहाँ पे मैं यूपीसी हूँ वहाँ पे हर घर में टीचर है, ये है। अब सब टीचर है तो वहाँ टीचर की डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, सप्लाई वाली बात है। या अब आप गुजरात महाराष्ट्र का भी टीचर बहुत कम लेंगे। अभी मैथ्स की ज़रूरत है, अभी रीजनिंग की ज़रूरत है, टीचर्स की इंग्लिश की ज़रूरत है, तो आपको ढूंढने पड़ते हैं, तो कोई पढ़ाने के लिए रेडी नहीं होता है। तो डिमांड वाली बात है। तो फिर मैं अपने मन को कहा अच्छा यहाँ सभी टीचर ही हैं, हर कोई तो टीचर है, तो टीचर इसलिए मतलब जॉब नहीं मिलो टीचर। तो हाँ, एक ट्रेंड चलता है कि अलग अलग, तो यूपी में ये चलता है कि आपको जॉब नहीं, आप टीचर हो इसका मतलब आपको जॉब नहीं है। बहुत अच्छे टीचर हो जाओगे तो उससे क्या होगा कि हाँ टीचर हैं, क्योंकि हर सभी टीचर है ना। और टीचर को अच्छा टीचर कौन है, बुरा टीचर कौन है, उसको सर्टिफिकेट अच्छा देता है। हम नहीं देते, आशीष सिंह नहीं देंगे कि आशीष सिंह बहुत अच्छा टीचर है, तो ये सर्टिफिकेट अच्छा देता है। अब तो वही जो आपकी बात है कि चीज़ें जो हैं लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं कि कोई टीचर है तो ठीक है जॉब मिली कि नहीं मिली, कोई उसका पैशन था क्या था। मेरा तो शुरू से पैशन था, तो ये चीज़ें होती है। मुझे आप गवर्नमेंट जॉब दोगे मैं नहीं करूँगा, मुझे आप प्राइवेट सेक्टर में आप मुझे बड़ा पैकेज दे दो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं टीचिंग छोड़ूंगा ही, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से मैंने मतलब बैकग्राउंड बहुत सारी चीज़ें हुई सर। और टीचर समाज का एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। वो जितने टीचर हैं उन्हें यहाँ से बोलना चाहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। और समाज में आप ठीक है बाहर जाके आप पढ़े हुए प्रोग्राम मत करिए, आपको सेमिनार लेने का मौका मिले आप सेमिनार लो, आप लोगों को बताओ, आपके यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा उसको बताओ कि माँ बाप की रिस्पेक्ट कैसे करो, माँ बाप की बात कैसे मानो, कि ये चीज़ें बताइए। तो हमारा समाज हमारी सोसाइटी पूरी रही। जैसे इलाहाबाद जैसे या तो लखनऊ जैसे, वहाँ पे बेसिकली कंपटीशन का तो माहौल ही है, बट आपने गुजरात चुना, यहाँ पे बेसिकली वेस्टर्न कल्चर लाइक पूरी बिजनेस कल्चर से लोग आते हैं। फिर यहाँ पे आप अपनी मतलब कैसे डेवलप किए लाइक कि बच्चों को इंस्पायर किए कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में मतलब आप आ सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ होगा ना। और दो चीज़ें हैं कि गुजरात है, यहाँ पे गुजरात अगर मैं यूपी से कंपेयर करूँ तो पैसे के मामले में हर बिजनेसमैन रहते हैं, तो कोई ना कोई यहाँ बच्चे जो हैं पैसे कमी है नहीं, और जहाँ पैसे कमी नहीं है वहाँ एजुकेशन आप बहुत तवज्जो नहीं मिलेगा कि मतलब कि बेटा पढ़ लो तुम बैंक तैयारी कर लो। तो यूपी में थोड़ा सा क्या है कि गवर्नमेंट का क्रेज़ रहता है, वहाँ बिज़नेस बहुत बड़े, ऐसा नहीं कि बेटा आ रहा है तो बिज़नेस पापा चल रहा है, ये चल रहा है, पापा नॉर्मल किसानी करते हैं, चिकन फार्मर हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि क्यों यहाँ पे पढ़ाई का क्रेज़ थोड़ा सा गवर्नमेंट को लेकर थोड़ा सा कम है और यूपी में ज़्यादा है। ये डिफरेंस है। वहाँ एक माहौल है, माहौल मतलब कि ठीक है तुम्हें तैयारी करनी है तो जाओ इलाहाबाद तैयारी करो, आपको जाना ही जाना है, भेज दिया उनको तैयारी कर रहे हैं, तो हर घर से जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे अपने क्या है गुजरात में क्या है, गुजरात में थोड़ा सा ठीक है बच्चा कुछ जॉब कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बच्चे को 12 कंप्यूटर रुपये मिल रहे हैं तो तवज्जो भी नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिलेंगे, घर की कंडीशन डाउन है, तो बच्चे के पास ऑप्शन एक ही रहता है पढ़ाई करो, क्योंकि घर वाले नहीं बोलते हैं कि आप प्राइवेट करो।
आप तो घर वाले चाहते ही नहीं। ये थोड़ा सा है, ठीक है ना। और हम लोग पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं होने देखती कहीं फिर। तो सब बच्चा एक ही है, अपने हिंदुस्तान का सब बच्चा हर जना का एक ही है। बस कहीं गवर्नमेंट ही करना चाहता है, कहीं गवर्नमेंट करना चाहता है, वो ये वाली बात आ गई, ठीक है ना। तो ये रहते से ये छोटी छोटी चीज़ें। सर अंतिम में आप बच्चों को कुछ ऐसे सजेस्ट कीजिए जिससे वो स्टे मोटिवेटेड द लास्ट टाइम तक रहे, जिनसे वो अपने फ्यूचर को जो चाहे कि ये टारगेट करके रखा है कि भाई मेरे को ये करना है, उनके लिए कुछ आप बताओ। बच्चों से बोलूँगा बेटा कि बस आप मेरी आवाज़ अगर आप सुनोगे, वीडियो देखोगे, तो बस ये लास्ट लाइन जैसे आपने बोला, तो उसमें बस ये आप एडिट कर लेना, मॉडिफाई में जो मैंने अभी तक किया उससे क्या मेरा नाम होगा कि नहीं। लाइफ यहीं पर मिली है ना, गवर्नमेंट जॉब या बड़े टीचर या कुछ भी बनो आप, नाम करो लोग आपको जाने। और मतलब आपके अंदर इतनी स्किल्स है, हर आदमी के अंदर टैलेंट होता है। मैं सेमिनार लेता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ बेटा मेरा ओल्ड ब्रेन है, आप लोगों का यंग ब्रेन है, मुझसे 3 गुना तेज आपका दिमाग है। मैं बच्चों को मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि बच्चों का दिमाग बहुत तेज है, हम लोगों का दिमाग कुछ नहीं बच्चों के सामने। तो जब मैं इतना कर सकता हूँ तो बच्चों को तो बहुत कुछ करना चाहिए। तो यही चीज़ें बेटा नाम के लिए, आप पेरेंट्स के लिए, जब भी आप डीमोटिवेट हों, जब आपका पढ़ने का मन न करे, तो एक बार अपने घर की कंडीशन जरूर देख लो कि घर में क्या है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो चल जाएगा, अगर पढ़ूंगा तो क्या है। और तो ये मोटिवेशन हमें सबका है कि डिमांड क्या है, डिमांड क्या है घर की डिमांड क्या है, हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्या है। और अगर कुछ कर लूँगा, पढ़ लूँगा तो रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनकी वजह से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। तो ये बच्चों को सोचना चाहिए कि पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरे नाम से जाना जाए। हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं बेटे के नाम से जाना जाऊँ या बेटी के नाम हाँ से यार, जाना जाऊँ। सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि ये चाहते हैं मेरे बाप से मेरे साथ आप किसी पेरेंट्स की आप तारीफ करिए, वो खुश नहीं होंगे। जैसे उनके बेटे बेटी की तारीफ करोगे बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो वो हमेशा अपने माँ बाप को एक बार देखें कि किस कंडीशन में पढ़ाया जा रहा है, क्या है, कैसे है। उनको अगर लगता है नहीं पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल पढ़े, नहीं लगता है तो बिल्कुल पढ़ेगा। जब तक मैं टीचिंग फील्ड में रहूँगा मैं ऐसे ही काम करूँगा। मैं आज से 14 साल की टीचिंग में मैं कभी चेयर पे बैठा नहीं क्लास में। क्लास मुझे किसी ने देखा होगा, ठीक है ना। क्लास में जाऊँगा तो नहीं बैठूँगा, ये शपथ लिया। पढ़ाऊँगा तो मैं कभी भी नहीं, कोई मैं चेयर पे बैठा नहीं। मस्त 14 साल हो गए, मेरे 8 घंटे लेक्चर रहे हैं, मेरे 10 घंटे रहे हैं, मेरे 12 घंटे लेक्चर रहे हैं। आप मेरे 12 घंटे लेक्चर लगा तो मैं बैठूँगा नहीं, या तो मना कर दूँगा कल नहीं आऊँगा, या तो पे वही वाले। तो मैं क्लास में यही रहता है, टाइम पास नहीं। टाइम पास 5 मिनट 10 मिनट हो गया, अदर बातें कभी हो गई, बिल्कुल टाइम पास नहीं। मुझे ही मतलब मैंने ना लगता है कि ये चीज़ें ईमानदार रहो अपने काम, और अपने काम पर ईमानदार रहोगे तो आपकी चीज़। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी पॉडकास्ट पढ़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, ठीक है।